धर्मेंद्र जी, सबको खड़ा होकर ज्ञान मत दो, सब ज्ञानवान है। अनुराग ठाकुर जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहकारिता क्षेत्र की ताकत को देखकर जो एक अलग से मंत्रालय बनाया, पहले तो उनका आभार प्रकट करते हैं और उसमें एक अनुभवी मंत्री को बनाया ताकि इस क्षेत्र को और ताकत दी जा सके। कुछ काम हमने पिछले वर्षों में देखे माननीय अध्यक्ष जी, जिसका लाभ सहकारिता क्षेत्र में मिला है। लेकिन जहां आज ये बात की गई कि त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना सरकार करने जा रही है, मेरा सवाल ये है कि क्या इसके माध्यम से जो हमारी क्षेत्रीय ज़रूरतें हैं, विशेष तौर पर पहाड़ी राज्यों में जिस तरह से कोऑपरेटिव सेक्टर को आगे बढ़ाना हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के हों या कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड हो, क्या ये जो स्टैंडर्डाइज इसका करेंगे करिकुलम को, क्या उससे पहाड़ी राज्यों के लिए अलग से भी कुछ करने वाले हैं जिससे हमारे यहाँ सहकारी क्षेत्र को बल मिले? और विशेष तौर पर महिलाओं को जहाँ लखपति दीदी बनाने का काम कर रहे हैं, तो क्या इसके माध्यम से उसको भी बल मिल पाएगा? और जो हमारे सहकार से समृद्धि का संकल्प लेकर चले हैं, उससे क्या टारगेट रखा है कि कोऑपरेटिव सेक्टर से हम अगले 10 वर्षों में क्या प्राप्त करने वाले हैं? क्या अगर इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी देंगे तो लाभ मिले। धर्मेंद्र जी, सबको खड़ा होकर ज्ञान मत दो, सब ज्ञानवान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अच्छा सवाल किया है। मैं माननीय सदस्य को और सदन को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को पूरा करने के मंत्रालय के द्वारा 60 से अधिक नई पहलें की गई हैं। इन पहलों के द्वारा पैक्स को मल्टीपर्पज बनाया गया है, डेयरी को भी पैक्स में कन्वर्ट किया गया है, मत्स्य पालन को भी पैक्स के अधीन लाया गया है, पैक्स का कंप्यूटरीकरण करके उसको कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में कार्यरत रहते हुए लगभग 300 डिजिटल सेवाएं प्रदान भी कराएगा। पैक्स गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप वितरण एवं जन औषधि केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा। 3 नए नेशनल लेवल के कोऑपरेटिव सोसाइटी NCL, NCOL और BBSL ये भी अलग से बनाए गए हैं। बदले हुए परिवेश में माननीय अध्यक्ष मैं बताना चाहूंगा, पैक्स और सहकारी क्षेत्र में खेती संबंधित काम के अलावा मल्टीपर्पज कार्य करेगा। इसके लिए कुशल और दक्ष श्रम बल सहकारी क्षेत्र के लिए आसानी से देश में उपलब्ध हो, इसको मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार देश में अन्य प्रकार के स्पेशलाइज्ड शिक्षण संस्थान हैं, उसी प्रकार से कोऑपरेटिव सेक्टर के स्पेशलाइज्ड शिक्षण संस्थान के रूप में ये विश्वविद्यालय काम करेगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक हिमाचल की बात है, माननीय सदस्य ने पूछा है, जहां तक हिमाचल राज्य का सवाल है, मैं माननीय सदस्य सम्मानित सदन को अब आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय का लाभ हिमाचल प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों को मिलेगा। सहकारिता की जड़ें हिमाचल में पहले से ही मजबूत हैं, क्योंकि इस विश्वविद्यालय का गठन विशेषकर सहकारी क्षेत्र को मजबूत प्रदान करने के लिए किया गया है। हिमाचल राज्य में कार्यरत जो शिक्षण संस्थाएं हैं, सहकारी संस्थाएं हैं राज्य की, और उनको अवस्थानुसार विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त कर सकते हैं, वो सब इस राज्य की सहकारी क्षेत्र की विशेष जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री इत्यादि का सिलेबस अपना सकते हैं, जिससे हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में सहकार आधारित आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।